एक वक्त में खत्म होती दिख रही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर एक बार फिर से अपना फन उठाने लगी है। त्योहारों की आहट के बीच देश में फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा तेज होने लग गया है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के मामले फिर से 40,000 के पार पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। पिछले 2 दिन में नए मामलों में 20,000 से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। नए मामले करीब दोगुने हो गए हैं। बीते एक दिन में कोरोना वायरस के कुल 46,164 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले दिन की तुलना में 23% ज्यादा हैं। तो वहीं इससे पहले 24 अगस्त को ही 25,467 नए मामले दर्ज किए गए थे। कोरोना संक्रमण के लिहाज से केरल सबसे बड़ी टेंशन बना हुआ है। नए केसों में करीब 70% मामले अकेले केरल से हैं। चिंता की बात यह भी है कि एक्टिव केस एक बार फिर से 1% से पार हो गए हैं। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के कुल 3,33,725 मरीज हैं। वहीं इससे ठीक होने वालों की दर 97.63% है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 34,159 मरीज ठीक हुए हैं। राहत की बात यह है कि दैनिक संक्रमण दर लगातार 31 दिनों से 3% से नीचे बरकरार है। केरल में कोरोना का सबसे बड़ा उछाल, एक ही राज्य से देश के 70% केस। एक तरफ देश में जहां कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है, वहीं केरल में कोरोना विस्फोट सरीखे हालात हैं। कोरोना संक्रमण से जंग में केरल सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। बुधवार को राज्य में कोरोना के 31,455 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 215 लोगों की कोरोना से जान भी गई है। इतना ही नहीं, राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर बढ़कर 12% से भी ऊपर पहुंच गई है। केरल में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंकाओं को बढ़ा दिया है और सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। केरल से ही देश के करीब 70% मामले आ रहे हैं। केरल में बढ़ते मामलों के पीछे एक्सपर्ट वहां की उस बड़ी आबादी को मानते हैं जो अब तक संक्रमण से बची हुई थी और अब वो संक्रमित हो रही है। इसके अलावा अनलॉक की प्रक्रिया में कोरोना को लेकर लापरवाही भी जिम्मेदार है। तो वहीं कोरोना की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट का नहीं होना और हाल में बकरीद पर खुली छूट भी इसके लिए जिम्मेदार है। देश में अब तक लगी 60 करोड़ वैक्सीन डोज। वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक देश में कोरोना वैक्सीन की 60 करोड़ 38 लाख डोज लगाई जा चुकी है। शुरुआत की हिचकिचाहट के बाद देश में कोरोना वैक्सीन लगाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में 61 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई। कोरोना टीकाकरण के इस वृहद देशव्यापी अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि कोई भी टीके से वंचित न रहे। इसके तहत केंद्र ने राज्यों से ऐसे लोगों को कोरोना का टीका लगाने में तेजी लाने के लिए कहा है जो बेघर, बेसहारा और भिखारी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस संबंध में पिछले माह सभी राज्यों को लेटर लिखा था। इस लेटर में कहा गया था कि वैक्सीनेशन के लिए राज्य ऐसे लोगों पर फोकस करे जो कमजोर तबका है, मसलन जो भिखारी, बेसहारा और बेघर हैं। उनके वैक्सीनेशन पर जोर देने की जरूरत है। पिछले 19 दिनों में 10 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वैक्सीन लगाने की प्रगति लगातार बढ़ती जा रही है। इस तरह देश में कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज नवंबर तक लग जाएंगी, यानी 18+ ज्यादातर लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका होगा। अक्टूबर से बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी बढ़त मिल सकती है। देश में 12 साल और उससे ऊपर के बच्चों को भी अब जल्द कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकेगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते से इस एज ग्रुप के बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने की योजना है। सबसे पहले उन बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। देश में 12 साल से 17 साल की उम्र के लगभग 12 करोड़ बच्चे हैं। कोविड वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए स्कूल खोल देने चाहिए। इसी जरूरत के तहत बच्चों को जल्द वैक्सीनेट करने की तैयारी है। जाइडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव-डी इस साल अक्टूबर के पहले हफ्ते से बच्चों को देने की योजना है।
केंद्र सरकार की बनी कोविड वर्किंग ग्रुप कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि ये जाइकोव डी अक्टूबर के पहले हफ्ते से वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना की पहली और दूसरी लहर के जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, उसमें पाया गया है कि बच्चों में कोरोना से संबंधित गंभीर समस्या नहीं होती है। कोरोना का संक्रमण माइल्ड या बिना लक्षण का होता है। अस्पताल दाखिल होने या फिर डेथ की संभावना ना के बराबर होती है। लेकिन बच्चों में संक्रमण बड़ों जैसा ही होता है। वो गंभीर तो नहीं होंगे, लेकिन दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। डेल्टा से खतरनाक होगा कोविड-20। कोरोना को लेकर वैसे तो हर दिन कोई ना कोई नया रिसर्च और जानकारी सामने आती है। अब एक विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि कोविड-22 नाम का नया वेरिएंट मौजूदा सबसे घातक डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ज्यूरिक में इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर साई रेड्डी का कहना है कि इसकी प्रबल संभावना है कि एक नया वेरिएंट आएगा और हम उससे बचने के लिए वैक्सीन पर निर्भर नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है इसके संपर्क में आता है तो वह सुपर स्प्रेडर बन सकता है, यानी तेजी से संक्रमण को फैला सकता है।